नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं और उन सब डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो सब डाउट्स हैं, जो सब क्वेरीज़ हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पहला जो सबका कॉमन डाउट है कि हमें कॉल लेटर अब तक नहीं मिला, सर कब तक हमें ये कॉल लेटर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इस साल शायद पोस्ट से नहीं मिलने वाला कॉल लेटर, क्योंकि कोविड के वजह से। और दोस्तों, आपको रैंक जहाँ पे आपको मिला था, मतलब आप वेबसाइट में जाके अपना लॉगिन करके जैसे आपने रैंक पाया था पीडीएफ के थ्रू, उसी तरह ये एक पीडीएफ के थ्रू आपको मिलेगा। और ये आपको आपका जो काउंसलिंग का जो दिन है उससे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, 12 तारीख को जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसी तरह से मिला है, तो आप आशा करते हैं कि आपको भी उसी तरह आपको आपके काउंसलिंग डेट से पहले वो मिल जाएगा। और दोस्तों, कई सारे दोस्तों को अभी तक नहीं मिला है कॉल लेटर, तो मैंने डीएम में जाके पूछताछ की कि जिसका कॉल लेटर नहीं मिला और उसको काउंसलिंग के लिए आना है तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों, उन्होंने बोला कि अब अगर किसी कारणवश तो उनको नहीं मिलता है कॉल लेटर, तो वो अपना एडमिट कार्ड उसे लेके आइए। तो दोस्तों, उसके बाद आता है जो मेन सर्टिफिकेट है, वो है 10th सर्टिफिकेट। वो 10th सर्टिफिकेट आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे वेरीफाई करने के लिए 10th सर्टिफिकेट को वो देखेंगे। तो दोस्तों, कुछ बच्चों का क्या हुआ कि वो 99 या 99 में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और फिर भी उनका जो सिस्टम है उन्हें अलाउ किया है। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने रैंक भी हासिल किया, तो उनको डाउट है कि वो रिजेक्ट हो गए या नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं डीए में जाके पूछताछ किया तो वो बोले कि नहीं, वो किसी कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि वो पहले ही से डेट ऑफ बर्थ जब फॉर्म फिलअप के टाइम में जो भरते होंगे तभी से ही कट जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। पर फिर भी ये मेरा भी डाउट है अभी। उन्होंने भी जो बोला, उन्होंने बोला कि वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनको रिजेक्ट नहीं हुआ है। पर फिर भी आप एक ईमेल कीजिए उनको और कांटेक्ट कीजिए, और अगर कांटेक्ट करना है तो ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर कई बार स्विच ऑफ दिखाता है, तो आप ईमेल ही कर दीजिए और बेटर होगा। स्क्रीन में देख सकते हैं ये ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इनमें से कोई भी ईमेल में आपको आपका डाउट पूछना है। तो दोस्तों, उसके बाद जो मेन सर्टिफिकेट है +2 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और +2 स्टैंडर्ड मार्कशीट। दोस्तों, कुछ बच्चों का कहना है कि उनको सिर्फ मार्कशीट मिला है, उसी में ही उनका सर्टिफिकेट भी मिला है, मतलब। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप बोर्ड से हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक में मार्क होगा +2 का, और एक जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट होगा। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको भी 2 ही सर्टिफिकेट मिलते हैं, पर जो उनका जो 10th लेवल में होता है उनको से वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है, पर +2 में उनको भी 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। दोस्तों, आपके एडमिशन के दिन उनमें से सिर्फ एक सर्टिफिकेट उनके पास रहेगा। उसके बाद दोस्तों, जो मेन सर्टिफिकेट है वो है स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जिन्होंने +3 में एडमिशन किया है और उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो +3 कॉलेज में है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होंगे उनसे एक लेटर लाना पड़ेगा आपको। और काउंसलिंग के दिन यहाँ पर एक अंडरटेकिंग आपको लिखना पड़ेगा कि आप 2 वीक्स के अंदर आप वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे, वरना दोस्तों आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। उसी तरह दोस्तों, कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके बाद आता है। अगर वो कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने +3 में एडमिशन करने से दे दिया है तो आप उसे भी इसी तरह ला सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। और दोस्तों, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, कुछ बच्चों का डाउट है कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा ये आपके काउंसलिंग दिन से पहले, मतलब 1 साल के अंदर वो बनना चाहिए। मतलब वो अगर 1 साल से पूरा नहीं है तो आपको रिन्यू करके यहाँ पे एडमिशन के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। आप अगर फ्रेशर है तो ये गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप +2 के बाद कोचिंग लिए थे और कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किए थे तो आपको उसी कोचिंग सेंटर से आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। दोस्तों, आने के समय आप अपने साथ 4 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लाना मत भूलिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब आप कहाँ पर रहते हैं उसका जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपका घर का सर्टिफिकेट, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर।
तो उन्होंने मेंशन किया है कि तहसीलदार और तहसीलदार के ऊपर के रैंक के वालों के अथॉरिटी के पास से आपको अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट लाना होगा। दोस्तों उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। कुछ बच्चों का डाउट है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे। दोस्तों मैंने डी में जाके पूछताछ की उसके बारे में, वो बोले कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, और जो अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म होगा, और दोस्तों जो अप्लाई किए होंगे तो उसका जो फॉर्म होगा उसे आपको लाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड जरूर लाना पड़ेगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप अपना कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड भी ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है। तो दोस्तों उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये सबके लिए मैंडेटरी है। पे आपको रैंक मिला है वहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो तो आपको क्या करना है कि उससे प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने किसी पास के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होंगे उनको दिखाना पड़ेगा, वो आपका सहायता करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपसे एक डिमांड ड्राफ्ट मांगेंगे। डिमांड ड्राफ्ट एडमिशन के लिए ज़रूरी है, 44,000 का डिमांड ड्राफ्ट है। दोस्तों ये जो आपको डिमांड ड्राफ्ट करेंगे वो होगा इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एस्मिनिस्टर। दोस्तों ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो स्टेट बैंक या इंडियन बैंक होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों ये कॉलेज के एडमिशन के साथ साथ आपको हॉस्टल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हॉस्टल के लिए भी एक डिमांड ड्राफ्ट बना के लाएंगे। तो उसके बाद हॉस्टल सीट के लिए आपको वहाँ पे अपने कॉलेज के जो हॉस्टल के जो वार्डन होंगे उनके पास जाके उनको एक रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वो एक लिस्ट निकालेंगे रैंक वाइज। और दोस्तों ये जो हॉस्टल फीस है एस्मिनिस्टर में सबसे कम है 10,700 रुपये है। उसके बाद दोस्तों NIL में ये 12,000 है, और एस्मिनिस्टर और NIL में ओनली एकोमोडेशन। इसका मतलब है आपको सिर्फ रहने के लिए ये पैसा देना पड़ेगा, आपका जो खाने का खर्च है वो अलग से दिया जाएगा। मतलब आप खाने का जो खर्च है वो अलग से पे करेंगे। उसके बाद दोस्तों NIPMD में हॉस्टल फीस सबसे ज़्यादा है 48,000। वहाँ पे दोस्तों आपको अकोमोडेशन के साथ साथ फूड भी मिलेगा। और दोस्तों ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा ये एकेडमिक ब्लॉक के 2nd फ्लोर में होगा, और इस बार जो काउंसलिंग हो रहा है ये कटक में हो रहा है। और दोस्तों ये पर्टिकुलर कटक में नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एस्मिनिस्टर में पहुँचेंगे इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप एस्मिनिस्टर कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद उनका दो जेरोक्स कॉपी, मतलब हर 2 सेट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया उसका 2 सेट होना चाहिए, और ये जो 2 सेट्स होंगे वैसे ही सब दो करना है। उसके बाद 2 सेट्स करने के बाद वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आप उस जेरोक्स कॉपी में अपना सिग्नेचर करेंगे। और दोस्तों आप याद रखिए ये फर्स्ट काउंसलिंग है, मतलब आपको जितना रैंक तक यहाँ पे बुलाया गया है अगर उस रैंक के अंदर भी कोई सीट्स वैकेंसी रह जाता है तो वो 2nd काउंसलिंग होगा। तो दोस्तों जितनों को भी रैंक मिला है आप आइए, क्योंकि आपका चांस से आप एक सीट पा सकते हैं। पूरा श्योरिटी के साथ ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आगे वाले रैंक आपके बहुत सारे बच्चे नहीं आए तो वो उसका रैंक जो होगा वो पीछे वाला सीट जो रैंक होगा उससे वो सीट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप आइए और अटेंड कीजिए काउंसलिंग। और दोस्तों आप अगर किसी रीजन के वजह से काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाते तो दोस्तों आपका जो सीट है वो आपका पीछे वाले रैंक को मिल जाएगा। तो आप, और अगर फ्यूचर में वैकेंसी भी होगा तो भी आप उस सीट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों कॉलेज इस सिचुएशन में नहीं है कि आपका जो रहने का बंदोबस्त कर सके यहाँ पे आने के बाद। तो दोस्तों आपको अपना ओन अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट रूम्स है जो आपको एक दिन के लिए आपको रूम देंगे। दोस्तों ये था कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड डाउट्स और उस दिन क्या होने वाला है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर हेल्पफुल होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ जो जिसे ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट है तो भी आप बता सकते हैं कि क्या डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।